राधे राधे श्री हरिवंश। आज की लीला है ना तो नेह को मानियत। जे कहाँ कर रही है री। छोटी सी गागरी पहने, ऊपर से खुले शरीर, बिखरे केश लिए 5 वर्ष की बालिका वर्षा से गीली हुई मिट्टी में पाँव डालकर गरोंदा बनाने का प्रयत्न कर रही थी। उसकी छोटी सी छींट की ओढ़नी थोड़ी दूर घास पर पड़ी थी। गौरवर्ण तन स्थान स्थान से दूसरित हो गया था। गोल मुख, बड़ी आँखें और मोटे होंठ उसके बील कन्या होने की घोषणा कर रहे थे। बालिका जैसे ही पाँव पर मिट्टी थाप कर संतुष्ट होकर धीरे से पाँव खींचती, गरोंदा किसी सुपारी के अवश तन सा ही डह पड़ता। वह एक बार झुंझलाती, मिट्टी को पीटती, बिखेरती और पुनः जुट पड़ती। संभवतः उसे जिद चढ़ आई थी कि बिना किसी की सहायता के स्वयं अपना गरोंदा बनाएगी। वह ऐसा करके अपने साथी संगियों को दिखाना चाहती थी कि वह जो उसे चिढ़ाते थे अब देख लें कि वह उनसे छोटी होते हुए भी समर्थ है। किंतु गरोंदा भी शायद उसी की भांति जिद्दी था कि दूसरे का हाथ लगे बिना बनेगा ही नहीं। उपरयुक्त वाक्य सुनकर समझी उसका ही कोई साथी उसे चिढ़ाने आया है, तो नक कर बोली, तेरो सिर कहाँ काज है तोकू मोसो, जो मेरो मन होए सो करूँ, तोकू का मैं बना दूँ तेरा गरोंदा, बागेगो कि मारूँ। उसने हाथ में मिट्टी उठाई उस पर फेंकने को। हाथ के साथ नेत्र ऊपर उठे और वह जैसे स्थिर हो गई। सम्मुख पीत वस्त्र और रत्न आभूषणों से सजा सांवला सलोना उसी की व्यय का अपरिचित बालक मुस्कुराता खड़ा था। क्यों री, ऐसे क्या देख रही है? उसने हंस कर कहा, तो दांत मोती की लड़ियों से चमक उठे। मार रही थी मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है री तेरा, ला मैं बना दूँ। वह समीप आकर बैठ गया। उसके तन की गंध, आहा कैसी मन भावनी। मिट्टी फेंकने को उठा, हाथ नीचे हो गया, किंतु आँखें यथावत अपलक उसे निहार रही थीं। नाम क्या है तेरा? बालक जम कर बैठ गया था। उसने एक पाँव मिट्टी में डालकर हाथों से थपथपाते हुए पूछा, बोलेगी ना वो सो? अभी तो खूब बोल रही थी। क्या नाम है तेरा? उजरी, उसने धीरे से कहा। फिर पूछा, तेरो? मेरो नाम कन्हाई, कहकर वह खुल कर हंस पड़ा। तेरा नाम मुझे अच्छा लगा, जैसा नाम है वैसी है ही तू उजरी। मैं तो काला हूँ, इसी से नाम भी कृष्ण मिला। मैया बाबा और सखाओं ने बिगाड़ कर लाड़ से कन्हाई कर दिया। तुझे कैसा लगा मेरा नाम? बालिका ने मुस्कुराकर डबडबाई आँखों से बालक की ओर देखा, फिर नेत्र नीचे कर लिए। बता ना। बालक ने अपने दूली भरे हाथ से उसका चिबुक उठाकर निहोरा किया। कन्हाई, बालिका ने लजाकर कहा, और फिर दोनों हंस पड़े। देख कैसा बना है। कन्हाई ने पैर धीरे से बाहर खींच लिया और बोला। गरोंदा देखकर उजरी प्रसन्नता से ताली बजाकर हंसने लगी। कन्हाई ने गरोंदे के चारों ओर मेड़ बनाई, उसके एक दरवाज़ा बनाया और बोला, चल उपवन में लगाने को फूल पत्ते बीन लाएं। कन्हाई भी हाथ पैर और मुख पर मिट्टी लगा चुका था। पटुका और कछनी भी गीली मिट्टी का स्वाद ले चुके थे। पटुका अवश्य कार्य में बाधक जान दूर रख दिया गया था। उसे उठाकर गले में डाल उजरी का हाथ पकड़ बोला, चल। वह भी अपनी 1.5-2 हाथ की ओढ़नी लेकर पैरों में पीतल के पैंजनियाँ छनकनाती चली। उन पैंजनियों के संग शाम के स्वर्ण
नुपुरों की छमछम बड़ी अटपटी सी लग रही थी, मानो वीणा के साथ बोंपू बज रहा हो। तेरा घर कहाँ है री? कन्हई ने हाथ के पुष्प भूमि पर बिछे पटुके पर धरते हुए पूछा। उधर बीलपल्ली में। उजरी का ध्यान पुष्प पत्र चयन में कम और अपने नवीन सहचर की ओर अधिक था। कितने बहन भाई हैं तेरे? एक भी नहीं। तू बनेगा मेरा भाई? हो, तू लड़ेगी तो नहीं मुझसे? मैया कहती है मैं बड़ा बोला हूँ। अरे ये तू क्या कह रही है? फूल पत्ते सब सूत सूत कर डाल रही है, एक भी काम का नहीं रहा। देख, ऐसे तोड़ना चाहिए। दोनों फूल पत्ते लेकर लौटे। श्याम ने बहुत सुंदर उपवन बनाया। मेड़ के साथ साथ कुछ बड़ी टहनियाँ रोप कर छाया वाले वृक्ष बनाए। द्वार पर लाठी लिए पहरेदार भी खड़ा किया। छोटे से सरोवर में समीप के डाबर से लाकर पानी भर दिया। ये सब देख उजरी प्रसन्नता के सागर में मानो डूब रही थी। इतनी कारीगरी की तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, किंतु सखाओं को दिखाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की बात वह संभवतः भूल ही गई थी। बस वह एकटक अपने कन्हई को देखे जा रही थी। आ, अब मैं तुझे सजा दूँ। और बचे हुए पुष्प पत्र लेकर वह उसके सम्मुख आ बैठा। उजरी के बुरे उलझे बिखरे केशों में पुष्पों को लगाया, माला गजरे बनाकर उसे पहनाया। अब तू मुझे सजा, उसने कहा। उजरी ने आज्ञा मानकर अपने छोटे छोटे अनाड़ी हाथों से उसका अटपटा सा श्रृंगार किया और दोनों हाथ पकड़कर उठ खड़े हुए उस डाबर में अपना प्रतिबिंब देखने। चल उजरी, अब खेले। कैसे? तू छिप जा, मैं तुझे ढूंढूं और मेरे छिपने पर तू मुझे ढूंढना। अच्छा, किंतु तू ही मुझे ढूंढना, मुझसे ये ना होगा। तू कहीं खो जाए तो? उजरी ने व्याकुल स्वर में कहा। अच्छा, जा, तू छिप जा, मैं अपनी आंखें मूंद कर खड़ा हूँ। कन्हई ने छोटी छोटी हथेलियों से अपनी बड़ी बड़ी आंखें ढांप ली। उजरी अनमने मन से छिपने चली। वह समीप की एक जाड़ी में ही बैठ गई। कुछ समय बाद श्याम सुंदर ने आंखें खोली और ढूंढने चले। सामने की कुंजों में झांकते हुए वह आगे बढ़े। उजरी अपने स्थान से उन्हें देख रही थी। उसे दूर जाते देख वह व्याकुल हो उठी। कितना सुंदर भाई मिला है उसे। यदि वह साथ चलना चाहे तो घर में ले जाकर बाबा मैया को दिखाएगी। इतनी देर में वह ऐसी हिल मिल गई थी मानो जन्म से ही उसके साथ खेलती रही हो। अचानक चौंक पड़ी वह। कहाँ गया कन्हई? अपने स्थान से निकलकर वह आकुल स्वर में पुकार उठी। कन्हई रे कन्हई! कभी इस कुंज और कभी उस जाड़ी में उसका रूंधा कंठ स्वर गूंजता, कन्हई रे कन्हई! तभी किसी ने पीछे से आके उसकी आंखें मूंद ली। झुंझला कर उसने हाथ हटा दिए। घूम कर देखते ही वह उसे लिपट गई। नन्ही शुक्तियाँ मुक्तावर्षण करने लगी। क्या हुआ उजरी? मैं तो तुझे ढूंढ रहा था, तू क्यों रो रही है? मैं तो पास ही उस जाड़ी में थी, तू क्यों दूर ढूंढने गया मुझे? वह हिलकियों के मध्य बोली। तू मुझे क्यों ढूंढ रही थी? ढूंढने की बारी तो मेरी थी। मैं तेरी पीठ के पीछे ही तो खड़ा था। तू पुकार रही थी और मैं संग संग चलता मुस्कुरा रहा था। हाँ उजरी, सच। तूने ऐसा क्यों किया? मैं तुझे अच्छा लगता हूँ कि नहीं, ये देखने के लिए। कन्हई, उजरी के होंठ मुस्कुरा दिए। जल भरी आंखें श्याम के मुख पर टिकाकर वह बोली। उजरी, श्याम भी उसी प्रकार पुकार उठे और दूसरे ही क्षण दोनों एक दूसरे की भुजाओं में आबद्ध हो हंस पड़े। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। कहीं फिर खो जाए तो? मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सच 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 ही तो है। एक बार आँखों में समाकर
ये निकलता ही कहाँ है। इसी के साथ आज की लीला का समापन यही है। राधे राधे। श्री हरिवंश। कल फिर मिलेंगे एक और नई लीला के साथ। श्री हरिवंश।